और सेल से पहले आपकी एकदम से बड़ी कैंपेन से पहले आपके ऑर्डर्स आना थोड़े से निस्बतन कम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है और आपकी भी ऑर्डर्स अगर नहीं गिर रहे दराज के ऊपर तो परेशान होने की पहले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 11/11 सेल आपको पता है आने वाली है, आ रही है। तो जब भी कोई मेगा सेल्स आती है, कोई ग्रैंड सेल आती है तो एक काउंटडाउन चल जाता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से कस्टमर ऑर्डर नहीं करता और वेट करता है 11/11 आने तक कि कोई बड़ी मेगा सेल आए तो फिर ही हम ऑर्डर करेंगे, उस डेट तक नहीं करेंगे ताकि बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको पता है कितने ऑफर हुए हुए होते हैं दराज की तरफ से। इवन टीवी या टेलीविजन वगैरह पे भी आपकी एड्स वगैरह दराज की चल रही होती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके। इवन तो घर घर तक इनका ये मैसेज चल जाता है, तो फिर जिस वजह से कस्टमर आपका ऑर्डर नहीं करता और सेल से पहले आपकी एकदम से बड़ी कैंपेन से पहले आपके ऑर्डर्स आना थोड़े से निस्बतन कम हो जाते हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ आपने 11/11 के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि जी किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का। देखें 11/11 ही नहीं, 12/12 भी आनी है अभी, और अभी 1/1 की सेल भी आनी है, मतलब न्यू ईयर सेल। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सारे सेलर्स के कंसर्न्स थे कि हम सेल ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे? उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स दिखाई मुझे, तो उनके रिव्यूज ही नहीं, रैंकिंग ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब रैंकिंग भी ऐसी नहीं कि एकदम 5 स्टार रिव्यू ले लिए तो बस डेट सेट हो गया। आपके यूनिट सोल्ड हुए दिखना चाहिए, कम से कम भी 20, 25, 30। ठीक है, और 5 स्टार 4.2 प्लस आपकी रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आपको ये करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लें, बैड रिव्यूज़ कोशिश करें कम से कम हो, आइटम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड लो, प्राइस थोड़ी डिक्रीज करें। अगर आप वीवीआर की सर्विसेज वगैरह चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी दे रहे होते हैं। आप मैं नंबर वगैरह चला दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, तो आप रब्ता कर सकते हैं और वीवीआर अपने प्रोडक्ट पे लगा के अपने प्रोडक्ट को टॉप रैंक भी कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में भी आपको ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, और जो आने वाली सेल्स हैं 11/11, 12/12 और 1/1, तो इन सब को भी आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 1/1 के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो अभी से होगी, याद रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि अभी से आपकी प्रोडक्ट की अगर आपको प्राइस बढ़ानी है तो आप बढ़ा दें 1/1 के लिए, 11/11 के लिए नहीं, 12/12 के लिए नहीं, 1/1 के लिए। ठीक है, क्योंकि कम से कम वो 30-40 डेज पुरानी प्राइस को देख के फिर वो करते हैं। ठीक है जी, तो आप प्राइस अभी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें, उसके बाद वीवीआर लगवाएं अपने स्टोर पे, मतलब फेक रिव्यूज एक तरह से वो लगवाएं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फायदा होगा आपको। और अगर आप 1/1 से पहले या 12/12 तक अपने आपको दराज मॉल पे लेकर आना चाहते हैं, तो मॉल तो देखें एक अल्टीमेट लिमिट है दराज मॉल की, या दराज के किसी भी सेलर के लिए दराज मॉल पे आना, डी मॉल पे आना। आपने एक पर्पल कलर का टैग देखा होगा दराज मॉल का, तो वो यही इंडिकेट करता है कि ये सेलर ऑथेंटिक है, ये ब्रांड है प्रॉपर तरीके से। हम सबको बेसिकली एक ब्रांड बनाना होता है, और लोकल सेलिंग पे तो आपको तकरीबन बिल्कुल कम सेल्स हैं लोकल स्टोर पे। तो जो सेल्स आ रही होती हैं वो दराज मॉल के स्टोर्स के ऊपर ही आ रही होती हैं। ठीक है जी, तो और मॉल के तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि सेल्स वगैरह में कि काफ़ी सेलर्स के पास इन्वेस्टमेंट तक कम बढ़ जाती हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ आपसे। तो अगर आप मॉल पे भी रजिस्टर होना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर चला दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। और अपना बस रिव्यूज़ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए, कोशिश कीजिए अपने ऑर्डर्स को टाइमली प्रोसेस कीजिएगा 11/11 के टाइम के बिटवीन, कि आपके लेट कोई भी ऑर्डर ना हो। ठीक है, वही आइटम अपने पास रखिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो, वही आइटम आपने सेल में डालना है, क्योंकि अब आपके ऑर्डर कैंसिल होगा तो भी आप पे पेनल्टी है। अब आपका ऑर्डर लेट फुलफिल होगा, आपके होलसेलर के पास आइटम नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है, तो फिर भी आप पे पेनल्टी है। तो इन चीज़ों का अपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि अब इन्होंने नया धंधा ढूंढ लिया है। पहले स्कोर कार्ड आते थे दराज की तरफ से हर मंथली या 15 दिन के बाद, अब इन्होंने स्कोर कार्ड खत्म करके सेलर के ऊपर फाइनेंशियल पैसों की पेनल्टी जी हाँ लगाना शुरू कर दी है। तो उस सब से परहेज करें, और एक तरह से कमाने के धंधे ही इनके यार। तो बस अपना बस ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।